Hello students, so let's start the new topic that is motion under gravity, right? तो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ना आपने। तो होता क्या है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का बेसिक कंसेप्ट है बेटा, बेसिक कंसेप्ट। तो बेटा वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि यहाँ पे देखिए बेटा एक मैंने यहाँ पे बिल्डिंग दिखा रखी है। तो हो क्या रहा है बेटा इस बिल्डिंग पे, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेसिकली कि यहाँ पे इस पर्सन के पास, फॉर एग्जांपल इस पर्सन के पास कोई बॉल होगी। तो बेटा ये जो बॉल होगी बेटा इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है बेटा, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो देखते हैं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या किया इसने, इस बॉल को बेटा नीचे फेंका। यहाँ से देखो बेटा इस बॉल को इसने अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ फेंक दिया बेटा। तो ये जो फेंका बेटा इसने फ्री फॉल फेंका, फ्री फॉल फेंकने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ना बेटा वो ज़ीरो रहेगी। मतलब इसने कोई फोर्स नहीं दी, कुछ एनर्जी नहीं दी इसको, ठीक है। ये अपने आप ही जस्ट रिलीज़ किया इसने इसको, जस्ट रिलीज़। तो बेटा ऐसा जब भी आपको सुनने में आई ना कि बॉडी को जस्ट रिलीज़ किया या फ्रीली फेंका गया है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, वो नीचे गिर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन बेटा। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी बेटा, राइट बेटा। तो बेटा इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है अब, जब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तो यहाँ पे बेटा इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। तो बेटा इसकी वेलोसिटी की वैल्यू मतलब स्पीड की वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे बता भी रखा है स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है। तो बेटा इसकी एक्सेलेरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक्सेलेरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो बेटा ये इसकी एक्सेलेरेशन होगी वो नीचे की तरफ आ रही है बेटा, मतलब कि ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की तरफ आ रही है बेटा। तो बेटा यहाँ पे मैं दो तरह की एक्सेलेरेशन बताऊँगा आपको, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ रही है बेटा, यहाँ पे इसको मैं एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देता हूँ बेटा, राइट। तो बेटा एक तो एक्सेलेरेशन बॉल की है बेटा, एक्सेलेरेशन बॉल की है क्योंकि यहाँ पे इसको कोई फोर्स नहीं दी गई थी। तो एक्सेलेरेशन बॉडी की बॉल की जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पे स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। स्पीड का इंक्रीज़ करना क्या एक्सेलेरेशन का भी बढ़ना है बेटा यहाँ पे। तो बेटा ये हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा स्पीड के इंक्रीज़ करने से क्या एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, इस केस में बेटा एक्सेलेरेशन बढ़ रही है। तो बेटा यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन, पहले यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी इस पॉइंट पे बेटा, तो बेटा इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, तो ये ज़ीरो थी बेटा, राइट। जब ये इस पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी फाइनाइट v1, और ये इसके नीचे जब इस पॉइंट पे है बेटा, इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो बेटा ये जीरो से v1, v1 से v2 वेलोसिटी जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है बेटा, इंक्रीज़ कर रही है। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है। तो हमें फॉर्मूला पता है एक्सेलेरेशन का, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम बेटा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बड़ी है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू छोटी है तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो एक्सेलेरेशन आएगी वो पॉजिटिव आएगी, राइट बेटा। तो एक्सेलेरेशन इज़ पॉजिटिव इन दिस केस, राइट। और ये जो एक्सेलेरेशन, ये किसकी एक्सेलेरेशन है, दिस एक्सेलेरेशन इज एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल, बॉल की एक्सेलेरेशन बेटा, राइट बेटा। अब आगे देखिए बेटा, तो बेटा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इस बार कुछ ना कुछ होगी बेटा, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। बट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा बेटा इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी कि इंक्रीज़ होगी। तो बेटा ऑब्वियस है कि ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे कैसा है बेटा, ग्रेविटी जो है एक्सेलेरेशन यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगी, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये क्या है बेटा, ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद की स्टोरी क्या है बेटा, तो बेटा उसके बाद यहाँ पे जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद ये बेटा, ये नहीं कि इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा बेटा। तो बेटा यहाँ से इसने स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो ये उस पॉइंट पे गई, उसके बाद बेटा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएगी, राइट। और इस बार क्या हो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी जो है इस बार इंक्रीज़ करनी शुरू हो जाएगी बेटा। यहाँ से बेटा पहले वेलोसिटी क्या थी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u, दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज़ करते करते जीरो हो रही है, और उसके बाद ये क्या करना शुरू होगी, डाउनवर्ड जा रही है। तो यहाँ पे इसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होनी शुरू होगी है, इंक्रीज़ होनी शुरू होगी है, राइट बेटा। तो अब आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन इसको मिल रहा है बेटा, ये जो एक्सेलेरेशन है दैट इज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला मिल रहा है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान और देना बेटा, अगर मैं इस पॉइंट पे ए पॉइंट मान लूँ, दिस पॉइंट इज़ बी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ सी पॉइंट, राइट। तो जो ए पॉइंट है बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं बेटा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वी मान लेते हैं। तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा बेटा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ कर रही है। तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा बेटा, तो एक्सेलेरेशन होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, नेगेटिव आ गई, यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी जब यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, हालांकि ये जो डिक्रीज़ कर रही है वेलोसिटी हालांकि पॉजिटिव ही है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे इसकी 5 थी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसकी 5 है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे 4 3 डिक्रीज़ जरूर कर रही है, बट बेटा यहाँ पे 0 होगी, 0 डिक्रीज़ जरूर कर रही होगी, बट ये क्या हो रहा है बेटा, फाइनली 0 हो रही है, पर ये सारी की सारी पॉजिटिव है। बट हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या मानेंगे, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें मिल गया एक्सेलेरेशन किसकी बात कर रहे हैं, बॉल की बात कर रहे हैं बेटा, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमें समझ आ गया कि जब ये ऊपर जा रहा होगा बेटा, ऊपर जा रहा होगा, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही होगी, पॉजिटिव। हालांकि ये इस पॉइंट पे जाके 0 हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, पॉजिटिव है। और एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है बेटा, इसका नेगेटिव। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं बेटा, ये डाउनवर्ड आया, जब ये डाउनवर्ड आया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ कर रही है। तो इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी 0 और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई v, तो एक्सेलेरेशन क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। एक्सेलेरेशन मतलब बॉल का पॉजिटिव आ गया बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है, जितनी इंक्रीज़ करेगी उतना ही एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, राइट। सो ये जो इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़, राइट बेटा। तो आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पे बेटा गैलीलियो ने सबसे पहले ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, समझने के लिए। तो बेटा ऐसा एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो ने किया था कि उसने जहाँ पे वो रहता था बेटा, तो वो अपने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। उसने काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जो आज कल हम पढ़ रहे हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, वो सारा गैलीलियो का ही देना है बेटा। तो यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ गया बेटा, ऊपर की तरफ गया, बॉल को ऊपर फेंका, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है बेटा, वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी है, तो वेलोसिटी यहाँ पे अपवर्ड एरो है। यहाँ पे इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड जो होगी दैट इज़ 0। तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा बेटा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही रहेगा। एक्सेलेरेशन किसका बेटा, ग्रेविटी का, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो इसको कॉन्टीन्यूसली मिल रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ग्राउंड के रेफरेंस से एक्सेलेरेशन हर पॉइंट पे, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे रहा है, एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा बेटा। यहाँ पे देखो ये डाउनवर्ड एरो दिखाई हुई है, हालांकि बॉल को ऊपर फेंक रही हैं, पर एक्सेलेरेशन कहाँ पे लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली जब ये यहाँ से वेलोसिटी नीचे की तरफ आ भी रही होगी, तो एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ग्रेविटी, दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे अब देखिए बेटा, ये क्रिकेट की बॉल ही है, ग्राउंड पे पड़ी है ये क्रिकेट की बॉल। तो बेटा ये जो बॉल है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूँ, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दूँ, तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये जो बॉल है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगी, ऊपर जाएगी, तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ करेगी। और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बेटा वो कहाँ पे लग रही है, डाउनवर्ड। यहाँ पे दिखा रखा है बेटा, मैंने हर जगह ब्लू मार्क के साथ दिखा रखा है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्लू मार्क के साथ ये डाउनवर्ड दिख रहा है, राइट। यहाँ पे भी ब्लू मार्क के साथ ये डाउनवर्ड दिख रहा है। तो एक्सेलेरेशन हर केस में कहाँ पे लग रही है बेटा, डाउनवर्ड लग रही है। यहाँ पे भी देखो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड लग रही है, राइट बेटा। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन हर केस में कैसी लग रही है, डाउनवर्ड, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे फिर से देखिए बेटा वही कंसेप्ट बेटा, यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके स्पीड इसकी 0 हो जाती है। हमारा दिमाग जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है, अगर काफ़ी लंबे समय तक पड़ी हो ना कोई बॉल रेस्ट पे पड़ी हो, तो हम कहते हैं कि ये 0 है, तो इसकी स्पीड 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है वो 0 पे है। बट वो जस्ट फॉर अ मूवमेंट है बेटा, यहाँ पे जस्ट फॉर अ मूवमेंट, तो हम उसको फील नहीं कर पाते, पर एक्चुअल में वो उस पॉइंट पे आके थोड़ा सा थमती है बेटा, जस्ट फॉर अ मूवमेंट। तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो 0 होती है बेटा। उसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया बेटा, यहाँ से गया ऊपर, फिर उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये देखो बॉल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बेटा स्टिल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा। तो इसका हमने बेसिकली कंसेप्ट को याद रखना है बेटा। तो मैं यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स करूँगा उसमें एक्सेलेरेशन ये प्लस माइनस के कोऑर्डिनेट मानूंगा बेटा। ऐसे जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर गया प्लस वाई एक्सिस और डाउनवर्ड गया माइनस वाई एक्सिस, राइट बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा मैं हमेशा क्या मानता हूँ, एक्सेलेरेशन की वैल्यू को मैं कंसीडर ये करता हूँ माइनस जी, जो कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में समझाऊंगा कि कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में यूज़ करेंगे। अभी अगर ये अपवर्ड जा रही है, वेलोसिटी अपवर्ड जा रही है बेटा, वेलोसिटी अगर ये अपवर्ड जा रही है तो बेटा हम मानेंगे इसको पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखो ऊपर पॉजिटिव है। और अगर नीचे की तरफ आए, डाउनवर्ड आए, तो इसको क्या मानेंगे नेगेटिव। ये आ गया अप के लिए और ये आ गया डाउन के लिए बेटा, राइट। क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। क्लियर। तो अब हम बेटा करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट टिप एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज, बेटा यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या मानना है, कुछ पॉइंट्स है बेटा विच यू हैव टू लर्न। टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा, जो भी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें बेटा, एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका हम मार्क कर लेते हैं, ए की वैल्यू इज ऑलवेज माइनस जी, राइट। अब दूसरा पॉइंट जो याद रखना है बेटा इसमें, वो क्या रखना है बेटा, अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करना है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट को आप लोग ऐसे ऑब्जर्व करो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्डिंग है बेटा, दिस इज़ द बिल्डिंग, ठीक है, और बेटा यहाँ से देखो बेटा, दिस इज़ द ग्राउंड। अगर बॉल को हाइट से फेंका गया, हाइट से फेंका गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। और एक बार बेटा यहाँ से फेंको, यहाँ से, और यहाँ से ऊपर फेंको, तो बेटा ये वाली जो पोजीशन है कि दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, राइट, और ऊपर वाला जो आएगा जिस पॉइंट पे जा रहा होगा, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, राइट, फाइनल पोजीशन। हाइट दोनों केसेस में सेम ही है बेटा, एच है, डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में सेम है। तो इसको लिखना कैसे है, तो बेटा अगर ये फाइनल, जैसे फर्स्ट केस में अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट जो लेनी है वो नेगेटिव लेनी है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट बनाए थे ना बेटा, कोऑर्डिनेट बनाए थे, तो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन क्या ली थी, नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन क्या ली थी, पॉजिटिव। तो अगर ये इनिशियल पोजीशन से डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाई की तरफ आ रहा है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लोगे। सो इन दिस केस यहाँ पे लिख लो बेटा, बिलो द इनिशियल पोजीशन, बिलो द इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो लेनी है दैट इज़ नेगेटिव, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैसे लेनी है, नेगेटिव। अगर ये अबव द इनिशियल पोजीशन हो, इफ़ इट इज़ अबव द इनिशियल पोजीशन, राइट, जैसे इस केस में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एच जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट बेटा, इसमें क्या बेटा, वेलोसिटी का कंसेप्ट है बेटा, वेलोसिटी, राइट। अगर बेटा वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, इफ़ द वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड मोशन करवाए, अगर ये मोशन जो है वो अपवर्ड मोशन हो, मतलब ये ऐसे ऊपर फेंका गया मोशन हो, सो वी टेक द मोशन या वेलोसिटी एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जाए तो वी टेक इट एज नेगेटिव। दैट इज नेगेटिव, राइट। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा बड़े माइक्रो सेकंड में इजीली कर लेंगे बेटा हम। तो सबसे पहला केस करते हैं बेटा, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट केस।
राइट। केस फर्स्ट, तो बेटा फर्स्ट केस क्या कहता है हमें? फर्स्ट केस कह रहा है फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, दैट इज फ्री फॉल ऑफ बॉडी फ्रॉम हाइट एच, फ्री फॉल ऑफ बॉडी फ्रॉम हाइट एच। राइट, फ्री फॉल ऑफ बॉडी हाइट एच। तो बेटा यहाँ पे देखो हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दी यहाँ पे, राइट। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इस बिल्डिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी हाइट कितनी ले रही है? एच हाइट है, राइट। इसकी हाइट इस एच, यहाँ पे इसकी हाइट जो ले रहे हैं दैट इज एच हाइट है, राइट। हाइट एच है। तो बेटा यहाँ से अब हमने क्या किया है, इस पॉइंट से हमने इस बॉल को ड्रॉप किया है यहाँ से ऐसे, राइट। तो इस पॉइंट से ड्रॉप किया। जब मैं इसको इस पॉइंट से ड्रॉप कर रहा हूँ बेटा, हमने पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया अगर ड्रॉप कर रहे हो तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज़ 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे देखो ये इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे देखो इनिशियल पोजीशन से डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव एच। और बेटा एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो बेटा हमेशा डाउनवर्ड ही लगती है, जैसा मर्जी केस हो, हमने पीछे जितने भी केस किए उन सब में देखा भी है, राइट। यहाँ पे देखो ब्लू मार्क वाला आपको दिख रहा होगा, ये डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन यहाँ पे डाउनवर्ड है, जैसा मर्जी केस ले लो बेटा वो हर केस में आपको डाउनवर्ड ही दिख रहा होगा। यहाँ पे भी बेटा डाउनवर्ड दिख रहा है। तो हमने जितने भी केस किए हैं उन सब में बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे भी डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी बेटा डाउनवर्ड है, राइट। तो उन सब केसेस में हमने अगर देखा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। तो वी टेक इट एज नेगेटिव, हमेशा बेटा नेगेटिव ले लो। बेटा ये मेरा वे है करने का, आपको अगर अच्छा वे आता है तो आप उस वे से करो, ठीक है। जिस वे से क्वेश्चन निकलते हैं बेटा उस वे से करो। मेरा मकसद ये है कि बच्चों को क्वेश्चन निकालना आए बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा इसके जो फॉर्मूले बन सकते हैं, तो हमें 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट बेटा। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बेटा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी बेटा। और वो कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा? फाइनल वेलोसिटी को मान लो बेटा वी फाइनल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी आई। क्यों? क्योंकि बेटा फाइनल वेलोसिटी जो है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे लग रही है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, बिलो द इनिशियल पोजीशन है बेटा, बिलो द इनिशियल पोजीशन है। तो माइनस वी मान लेते हैं बेटा। तो इसका मतलब माइनस वी इज इक्वल टू 0 माइनस जी टी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू g इंटू टी, ठीक है। अपवर्ड फेंका तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड फेंका तो नेगेटिव, राइट। अब दूसरा केस देखते हैं बेटा इसका। दूसरा केस, तो दूसरा केस क्या कहता है बेटा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी के हम तीनों केस करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे s जो है वो क्या है? माइनस एच। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है, राइट। s की वैल्यू माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? दैट इज़ माइनस जी लेनी है, इंटू टी स्क्र। तो बेटा यहाँ पे देखो टी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज़ जी टी स्क्र बाई 2। तो टी की वैल्यू यहाँ से बेटा हम निकालेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2h अपॉन जी, राइट बेटा, 2h अपॉन जी। तो ये आ गया एक फॉर्मूला हमारे पास टाइम का यहाँ से। और अगर यहाँ से भी टाइम का फॉर्मूला निकालना तो टी की वैल्यू क्या आ गई? दैट इज इक्वल टू वी अपॉन जी। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं बेटा। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है बेटा? दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ वी का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू दैट इज़ माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है माइनस एच। तो इसका मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 2gh, राइट बेटा। तो बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है बड़ा फेमस फॉर्मूला ये बेटा, अंडर ऑफ 2gh। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसको, राइट। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट केस जो है इसका दैट इज केस 2।
जो कि हमें क्या बता रहा है बेटा, जो कि हमें बता रहा है कि अगर यहाँ से बेटा हम किसी बॉल को यू के साथ फेंकें, इसकी हाइट एच है बेटा, राइट। तो इसकी हाइट एच मान लेते हैं, बिल्कुल सही। तो फाइनल पॉइंट इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो सर। तो 3 केसेस हैं, तो बेटा इस केस का नाम रख देते बेटा मोशन, अपवर्ड मोशन फ्रॉम ग्राउंड बेटा, अपवर्ड मोशन फ्रॉम ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड, राइट बेटा। क्या हुआ बेटा कि हम अगर बात करें फर्स्ट केस की इसके, दैट इज़ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे बेटा सिंपली अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर फेंक रहे हैं तो हम कैसी लेंगे बेटा, इसकी पॉजिटिव। एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, दैट इज़ डाउनवर्ड माइनस जी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में ज़ीरो इज़ इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया बेटा। यहाँ पे u की वैल्यू क्या आ गई, जी टी। इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ इक्वल टू u डिवाइड बाई जी, राइट बेटा, इस फॉर्म में। दूसरी इक्वेशन की मैं अगर बात करूँ तो दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी s की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ माइनस एच, विच इज़ इक्वल टू, क्यों बेटा ये जो है, अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो कैसी हो रही है, अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन अगर कैसी हो बेटा, बिलो द इनिशियल, ठीक है। तो हम क्या लेते थे बेटा, नेगेटिव। फाइनल पोजीशन यहाँ पे ये वाली है बेटा, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन से नीचे आ रही है, तो हम क्या लेंगे, बेटा इनिशियल पोजीशन नीचे थी, फाइनल पोजीशन ऊपर है, तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। तो अपवर्ड है, राइट। फाइनल पोजीशन इज अबव द इनिशियल पोजीशन है, तो वी कैन टेक दिस एज पॉजिटिव। और u की वैल्यू बेटा u रहेगी, t की वैल्यू t रहेगी, प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस ही हो जाएगी इंटू टी स्क्र, राइट। तो बेटा ये एक फॉर्मूला बन गया, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र। तो देखो बेटा कितना ईजिली ये वाला हम लिख पा रहे हैं इस टर्म को। तो थर्ड इक्वेशन देखो बेटा, थर्ड इक्वेशन बेटा अपवर्ड मोशन है बेटा, फिर से देखो अपवर्ड मोशन फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h। तो बेटा अपवर्ड मोशन फ्रॉम हाइट h, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए बेटा ये वाली केस सेट। तो इस पर्टिकुलर हाइट से बेटा, इस पर्टिकुलर हाइट से हमने फेंका है, ये हाइट h है बेटा, इस पर्टिकुलर हाइट से फेंक रहे हैं, राइट। मतलब कि यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और ये ऐसे नीचे आ रही है, राइट बेटा। तो इस फॉर्म में है, तो इसकी फाइनल पोजीशन तो बेटा नीचे की तरफ ही है इनिशियल पोजीशन से। तो अगर फाइनल पोजीशन नीचे है तो बेटा डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, डी की वैल्यू इज माइनस एच, राइट। और ए की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस जी, ये तो स्टैंडर्ड ही रख दिया। और यू की वैल्यू ऊपर की तरफ फेंकी है, तो वी टेक दिस एस पॉजिटिव, राइट। तो बेटा वही 3 इक्वेशंस लेना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो बेटा इसको ट्राई करना तो ईजिली आपसे हो जाएगा, राइट। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं विथ शॉर्ट ट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बेटा। ये इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ अ बॉडी कवर्स अ मैक्सिमम हाइट, बेटा यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ 81 मीटर, फाइंड द हाइट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 1/3। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी टर्म है कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ऐसे है, राइट। ये मैंने कहा कि यहाँ से नीचे से कोई बॉल को थ्रो किया होगा, और इसको जब हमने थ्रो किया, इसको मैं मान लेता हूँ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 1/3 होगी, v/3, राइट। यहाँ से फेंका हो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी v, या u मान लो बेटा, u मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की u, तो ये u/3 होगी। तो बेटा इस पॉइंट पे आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो आई डिवाइड दिस पार्ट इनटू a, b एंड c, 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। और इसकी ये वाली हाइट कितनी है, दैट इज़ 81 मीटर, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ फॉर बी सी,
बी सी वाले इंटरवल के लिए। इसको मैंने पार्ट में तोड़ दिया, अब छोटे छोटे पार्ट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो बेटा बी और सी यहाँ से बेटा ये देखो ये ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इसका मतलब यू की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव यू, पॉजिटिव यू। और फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट पे आए तो ये भी क्या आ जाएगी, प्लस यू बाई 3। एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड है दैट इज़ माइनस जी, राइट। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपली अगर मैं बात करूँ वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as, तो वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी बेटा, u बाई 3 का होल स्क्र, u बाई 3 का होल स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू बेटा ये ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसको प्लस एच मान लेंगे, राइट। तो दिस इज़ इक्वल टू एच, राइट। तो ये बन जाएगा बेटा यू स्क्र बाई 9 माइनस यू स्क्र इक्वल टू माइनस 2gh, राइट। तो बेटा इसको सॉल्व किया तो ये कितना बन जाएगा बेटा, माइनस 8 यू स्क्र बाई 9, दिस इम्प्लाइज माइनस 8 यू स्क्र बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो माइनस के साथ बेटा माइनस कट गया, तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बन जाएगी यू की वैल्यू, यू स्क्र की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू, ये 2 के साथ कर दिया 4, तो 9/4 gh। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ यू स्क्र, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर ए सी, राइट, पूरे का पूरा ए से लेके सी तक, तो बेटा ए सी के लिए फॉर ए सी, तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, दैट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव यू। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज़ इक्वल टू 0, राइट। फिर से एक्सेलेरेशन की वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू माइनस जी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 81 मीटर, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as 2 इंटू माइनस जी इंटू 81, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा माइनस यू स्क्र की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 81 जी, राइट। माइनस के साथ माइनस कट गया, राइट। तो बेटा पिछली स्लाइड में अगर देखें, पिछली स्लाइड में यू स्क्र की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 9/4 gh, 9/4 gh। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we will get that is 81 into 2g is equal to 9/4 gh, 9/4 gh। तो g के साथ g कट गया बेटा, 9 के टेबल पे गया 9, 9 द 81, तो ये 9 4 2 द 8, 8 9 द 72h। तो बेटा ये आ गई h की वैल्यू 72 मीटर, राइट। तो h की वैल्यू आ गई दैट इज़ 72 मीटर। तो बेटा ये कितना लंबा करके हमने मेथड सॉल्व किया है। तो बेटा इतना लंबा मेथड करोगे तो जेई या नीट का पेपर क्लियर नहीं होगा बेटा आपका। तो हमें हमारा मेन मकसद तो ये है कि कंपटीशन का पेपर भी सॉल्व करना। तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक प्यारा सा ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, प्यारा सा ट्रिक। तो बेटा यहाँ पे देखिए इस शॉर्ट ट्रिक को, तो बेटा हमने करना क्या इस शॉर्ट ट्रिक में, तो बेसिकली मैं इस शॉर्ट ट्रिक को बड़ा ही इजीली आपको बता देता हूँ कि आप माइक्रो सेकंड में कर लोगे बेटा इसको। तो बेटा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि क्वेश्चन में दे रखा था, अगर मैं ध्यान से देखूँ 1/3, तो बेटा इसको ही हाईलाइट कर लेते हैं, सिर्फ इस वर्ड को हाईलाइट कर लो और सिर्फ इस वर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं बेटा। तो यहाँ पे देखो 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1/9। तो बेटा जो भी नीचे डिनोमिनेटर पे स्क्वायर करके आएगा बेटा, जैसे 1/3 था तो 3 का स्क्वायर किया 9, तो ऊपर उसमें से एक माइनस कर दिया दैट इज़ 8, मल्टीप्लाई बाय जो भी टर्म गिवन है दैट इज़ 81 गिवन है। तो बेटा दिस इज़ योर आंसर, 9 9 द 81, 9 8 द 72 मीटर। देखो बेटा ये कितना इजीली आ गया, इतने लंबे चौड़े स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं बेटा। सिमिलरली बेटा इसको अगर हम देखें, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता कि इफ़ अ बॉडी कवर्स अ हाइट ऑफ 32 मीटर, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट्स फाइंड द हाइट व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए v/2 पे हाफ।
तो बेटा यहाँ पे अगर सिंपली देखें तो हाफ का स्क्वायर करना है, जैसे मैंने पीछे बताया हाफ का स्क्वायर कितना हो गया, तो बेटा हाफ का स्क्वायर हो गया 4, नीचे आ गया और ऊपर 4 का एक माइनस किया 3 मल्टीप्लाई बाय जो टर्म दी हुई है 32। बेटा दिस इज़ योर आंसर 4 8 32 8 3 24 मीटर। बेटा इसको ट्राई करना अपने आप, देखना कितना लंबा जाएगा। तो बेटा ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, राइट, क्लियर बेटा। अब बेटा आगे देखो, तो बेटा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ अ टावर, बेटा यहाँ पे हाइट कोई छोटा दिखा दिया है, ठीक है, जिसकी 39.2 मीटर है, राइट। तो बेटा अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ इट, एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज़ फॉलिंग या मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो एक टावर बना देते हैं सबसे पहले। बेटा यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टावर, तो यहाँ पे एक टावर बना दी बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस टावर के अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से बेटा इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दैट इज़ 39.2 मीटर, राइट। दिस इज़ 39.2 मीटर, राइट। तो बेटा अब मैं इसको 3 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, राइट। तो ऐसे तोड़ देते हैं बेटा इसको, फर्स्ट पार्ट। तो बेटा ये 39.2 मीटर थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी है, उसको फ्रीली फेंका गया बेटा, कोई इस पर कुछ भी नहीं किया गया बेटा, फ्रीली फेंका है, इसकी वेलोसिटी 0 है। पर ग्राउंड से जिसको बॉल को फेंका गया उसकी स्पीड जो है इनिशियल स्पीड दैट इज़ 19.6 मीटर पर सेकेंड है बेटा, ठीक है। तो इसको इनिशियल स्पीड दे रखी हुई है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर नहीं आना था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड नहीं आना था। तो क्लियर है, फाइंड व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, राइट। तो ये काट देते हैं। तो बेटा ये किस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, तो यहाँ पे बेटा इसको करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा मेहनत वाला पॉइंट कर लेते हैं बेटा, मेहनत वाला पॉइंट करते हैं, राइट। तो बेटा लेट अस अज्यूम कि ये किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, इसको ले लेते हैं ए, राइट। और ये इस पॉइंट पे मीट करके जो कि ग्राउंड से यहाँ से बेटा एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, राइट। और मैं अगर बात करूँ यहाँ से दूसरी साइड से, तो ये बेटा यहाँ से जो दूरी है उसको मान लेते बेटा 39.2 माइनस एक्स, राइट। 2 दूरियाँ ले ली हमने, क्लियर बेटा। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें सिंपली फॉर ए बी, ये बी पॉइंट मान लो जैसे पीछे माना था, एंड दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, राइट। थोड़ा होश पोश हो गया। तो फॉर ए बी के लिए तो डी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा ए बी के लिए, द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है बेटा, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू यहाँ से बेटा ए बी के लिए तो डाउनवर्ड आ रही है। तो बेटा इसका मतलब हम क्या लेंगे इसको, दैट इज़ इक्वल टू 39.2 नेगेटिव में, सॉरी, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 39.2 माइनस एक्स। सो दिस इज द डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू यू कितना है इसका 0 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू दैट इज़ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, राइट बेटा। तो इसको सॉल्व किया तो ये बन गया बेटा 39.2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, राइट बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा इसको भी कट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटा ये भी बन जाएगा हमारे पास 9.8 के साथ, तो 4.9 टी स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज़ 4.9 टी स्क्वायर। अब बेटा सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बी सी के लिए, तो बेटा यहाँ पे इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक, तो फिर से वही फॉर्मूला डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डी यहाँ पे कितना बच के रह गया, एक्स विच इज़ इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 19.6, राइट, इंटू टी माइनस, क्योंकि जी की वैल्यू एक्सलेशन की वैल्यू नेगेटिव रहती है, टी स्क्वायर, राइट बेटा। ये आ गई, समझ गए बेटा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारे पास जो x की वैल्यू बच के आएगी, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले t की वैल्यू जो सॉल्व करने पे आएगी वो आएगी बेटा 2 सेकेंड, राइट, 2 सेकेंड। तो बेटा वो जो 2 सेकेंड की वैल्यू है बेटा, अब हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में, चाहे वो फर्स्ट में चाहे वो सेकंड में पुट करके तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे पुट 10 1 एंड 2,
टी इक्वल टू 2 सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दो बेटा। सो बेटा पुट करने पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी ना बेटा, एक्स की वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी 19.6 मीटर, राइट बेटा। तो बेटा ये था एक लंबा चौड़ा मेथड। अब देखते हैं बेटा इसको इजीली कैसे कर सकते हैं। तो बेटा हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा, इस पॉइंट पे ऐसे था, u की वैल्यू 0, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी बेटा 19.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इनके बीच का गैप कितना बेटा, दैट इज़ इक्वल टू 39.2, राइट। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना हो गया बेटा, टाइम की वैल्यू क्या होती है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 39.2 डिवाइड बाय, और वेलोसिटी कितनी, रिलेटिव वेलोसिटी कर दो, 19.6 में से 0 माइनस किया तो 19.6। तो बेटा ये 19.6 के साथ कट करेंगे तो ये कितना आ गया 4 सेकेंड। तो बेटा सॉरी 2 सेकेंड आ गया 2 सेकेंड। तो बेटा ये देखो कितना इजीली आंसर आ गया बेटा। ये हमने इतने लंबे चौड़े स्टेप किए हैं, कैलकुलेशंस की हैं, तो अभी कैलकुलेशंस भी बेटा मैंने आधी स्किप कर दी हैं, तो जाके ये आंसर बना बेटा, तो जाके ये आंसर बना। तो बेटा यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली कितना इजीली 2 सेकेंड आंसर आ रहा है। तो बेटा ये इसका शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 है। उसके बाद बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी, तो बेटा वो तो आप इजीली निकाल ही लोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसके लगा के सिंपली, राइट बेटा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रिक। अब बेटा लास्ट केस रह गया, ठीक है, दैट इज़, तो बेटा इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एक और। तो बेटा इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब दोनों के दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्लियर है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं विद वेलोसिटी रेशियो 2:3। तो रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है। तो बेटा एक की वेलोसिटी 2x है और दूसरे की वेलोसिटी 3x है, राइट। तो ऐसे मान लो बेटा, एक की वेलोसिटी 2x मान ली और एक की वेलोसिटी 3x मान लो बेटा। बट कमाल की बात यह है बेटा, दोनों एक किसी फाइनल पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी दैट इज़ 0, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो बेटा यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करवाऊंगा आपको, आप लंबे चौड़े मेथड से करना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगवाऊंगा h इजिकल टू यूज़ कर अपॉन 2g, जो पीछे हमने सॉल्व किया है, राइट। u इजिकल टू अंडर 2gh, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा डायरेक्टली। तो बेटा इसकी वेलोसिटी, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी को मान लो बेटा 2x, दूसरे वाले की वेलोसिटी को मान लो 3x। हमें तो पता ही नहीं है, 2:3 है, तो 2 टाइम x होगी और ये 3 टाइम x होगी, राइट। तो ये कितना हो गया बेटा, 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, राइट। ये आ गया h1, और h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज़ इक्वल टू u स्क्वायर, मतलब u2 स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं, डिवाइड बाय 2g। तो 2u स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो बेटा ये देखो कितना इजीली आंसर आ रहा है। ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ कितना इजी है। 2g के साथ बेटा 2g कट गया, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट गया, तो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली आ गया 4/9, राइट। सो दिस इज़ योर आंसर।